हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बैक साइजेस डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बैक साइजेस में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के क्लियरली और लिजिबल आंसर मिल जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, वाई डू ऑर्गेनिज्म्स टेक फूड? ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेते हैं, उनको ज़रूरत क्या है फूड की, वो फूड क्यों लेते हैं ऑर्गेनिज्म्स? इसका यहाँ पे हम लोग का आंसर दिया हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। मीन्स जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अपना जो उनका होता है लाइफ प्रोसेस होता है उसको कैरी आउट करने के लिए। Plants prepare their food and acquire nutrients from abiotic components like soil, air, water and sunlight. ये हम लोग एक दूसरा हो गया पॉइंट। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स नीड टू गेट फूड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, हेंस एनिमल्स नीड टू टेक फूड टू एक्वायर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। मीन्स न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी और मतलब जो ये होती है उन लोग को अपने लाइफ प्रोसेस को मतलब कैरी आउट करने के लिए, इसका मतलब कि बेसिक आंसर एक तरीके से। होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोफाइट। हम लोगों ने इसके बारे में चैप्टर में पढ़ा है कि सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं प्लांट्स, जो डेड और जो डेकिंग मैटर होता है, कोई भी ऐसे मैटर पड़ा होता है उसमें जैसे मशरूम्स ग्रो करते हैं, कोई फंगी ग्रो करता है, उसको हम लोग सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और जो पैरासाइट्स कौन से होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं जो पैरासाइट्स लिव करते हैं जैसे किसी होस्ट पे लिव करते हैं, मीन्स जिस ट्री पे वो लोग क्लाइंब करते हैं। पैरासाइट्स कौन से जो सक करते हैं, ब्लड चूसते हैं, जैसे कि मॉस्क्यूटो हो गया, राउंड वॉर्म हो गया। हम लोग इसका मतलब कि आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर मतलब मेरे लिए है क्या। आंसर में इसके लिखा हुआ है सेप्रोट्रॉफ्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डेकेइंग मैटर, ऐसा हमने पढ़ा था। और इसका एग्जांपल इसमें लिखा हुआ फंगी, आप चाहो तो इसमें मशरूम भी लिख सकती हो। फिर हम लोग का सेकंड जो पैरासाइट्स है उसमें हम लोग को लिखा हुआ है पैरासाइट्स लिव ऑन और इन अ होस्ट एंड गेट्स इट फूड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट। मतलब कि जो पैरासाइट होते हैं वो लिव करते हैं या फिर लिव ऑन और इन अ होस्ट, जो होस्ट जिस ट्री पे वो लोग क्लाइंब करते हैं उस पर रहते हैं और उनको फूड कहाँ से मिलता है, उस ट्री से ही उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और इसका एग्जाम्पल इसमें राउंड वॉर्म दिया हुआ है। इसकी जगह पे आप चाहो तो आप वो भी लिख सकते, जैसे राउंड वॉर्म इसमें लिखा हुआ, आप चाहो उसमें लिख सकते हो कि कोई मॉस्क्यूटो पे कुछ और लिख सकते हो उसमें चाहो तो। नाउ हम लोग का थर्ड क्वेश्चन इसमें है हम लोग का कि हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। आप जैसे कोई लीफ है उसमें स्टार्च है कि नहीं, आप ये कैसे पता करोगे? इसका एक काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस होता है कि उसके लिए आपको करना क्या है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, आपको 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं ऑफ द सेम काइंड, सेम तरीके के जो सेम हो एकदम। कीप वन इन द डार्क फॉर 72 आवर्स एंड द अदर इन सनलाइट। आप एक पॉट को आप 72 आवर्स के लिए डार्क में रखो, अंधेरे में रखो, और दूसरे को जो पॉट है उसको आप 72 आवर्स के लिए रखो सनलाइट में। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज गिवन बिलो। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो परफॉर्म करना है एक आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स, आपको लीव्स में आयोडीन को डालना है एक सिंपल ड्रॉपर से, और फिर आपको उसको मतलब कि देखना है कि वो कैसे है। आपको इस हिसाब से आयोडीन टेस्ट, पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ, इसमें ऑब्जर्वेशन नीचे दिया गया, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क undisturbed for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves.
आप मतलब क्या करो, केप्ट इन द डार्क, उसको मतलब कि बिना उसको छुए अनडिस्टर्ब करे आप उसको 3 से 4 दिन रहने दो। फिर उसमें आप आयोडीन टेस्ट करो, अगेन फिर से करो लीव्स पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आयोडीन टेस्ट लिखा गया, आयोडीन टेस्ट, पुट आयोडीन सोल्यूशन ऑन द लीफ, फिर ऑब्जर्वेशन उसमें आएगा। ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट कीप इन सनलाइट विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। मीन जो ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व किया गया लीव्स पर प्लांट के जो सनलाइट में था, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च का होने का मतलब कि दिखाते कि स्टार्च है उसके अंदर। और ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व नहीं किया गया होगा, पाया नहीं गया होगा लीव्स पे, जो केप्ट थी डार्क रूम में, अंधेरा रूम था उसमें रखे गए, तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर के मतलब नहीं पाए गए कलर, मतलब कि उसमें जो लीव्स थे उसमें नहीं पाए गए डार्क रूम वाले। दिस इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, ये इंडिकेट करता है कि स्टार्च उसमें नहीं था। सो ये हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम लोग के आगे 4 से क्वेश्चन होंगे। सो लेट्स गो देयर। क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ description of the process of synthesis of food in green plants। so हम लोग इस बार पढ़ चुके हैं, हम लोग तभी इसका एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं। Green plants use a process called as photosynthesis to prepare their food। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, अपने फूड को बनाने के लिए। द प्रोसेस इज एज फॉलोज, वो प्रोसेस है इस प्रकार। वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द plant and it is transported to leaves of the plant। वाटर जो है लिया जाता है रूट्स से प्लांट के, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स में प्लांट की। Carbon dioxide from air enter the leaves through pores called stomata। This diffuses the cell containing chlorophyll। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या पर्पस होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंटर द लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एंटर करती है लीव में। किस पोर से, कैसे, थ्रू टिनी पोर्स, छोटे छोटे पोर होते हैं, उन पोर्स को हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। दिस डिफ्यूजेस, ये डिफ्यूज कर देता है उस सेल को जो कंटेन करता है क्लोरोफिल। वाटर molecule is broken down into hydrogen and oxygen with the help of sunlight। जो वाटर का होता है मॉलिक्यूल, वो ब्रोक डाउन हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रोजन कंबाइन होती है किसके साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस इस रिप्रेजेंट जो दिया गया है नीचे, ये हम लोग का ये जो दिया गया है नीचे हम लोग का ये जो डायग्राम दिया गया है इस टाइप से लिखकर बनाकर, फोटोसिंथेसिस रिप्रेजेंट किया गया है इस टाइप से, इस इक्वेशन की मदद से। सो इसमें हम लोग को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाते हैं किसकी प्रेजेंस में, लाइन बनी हुई है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलाते हैं, तब क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है हम लोग को। सो हम लोग का 4th क्वेश्चन हो गया, हम लोग का 5th क्वेश्चन। Show with the help of a sketch that plants are the ultimate source of food। दिखाइए एक स्केच की मदद से कि प्लांट्स एक अल्टीमेट सोर्स है फूड का। तो यहाँ पे सोल्यूशन में यहाँ पे एक पिक्चर बना दी गई है जिसमें यहाँ पे सन लाइट एनर्जी दे रहा है, लीव्स में जा रहा है, फिर ये लीफ है, क्लोरोफिल है लीफ के अंदर, और रूट में प्लांट के रूट्स में वाटर और मिनरल्स हैं, और जो प्लांट की लीफ है जिसमें लाइट एनर्जी जा रही, सन जा रहा है, उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है लीफ की और ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। ये इसमें अच्छे से समझाया गया है। इसमें मतलब कि इस वाले पेज में हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जिसमें हम लोग के 6 क्वेश्चन है। सो लेट्स गो देयर। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन ए में है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश
सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सोल्यूशन में दिया गया है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, क्योंकि वो सिंस दे सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। आगे लिखा हुआ बी में द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज डैश। जो फूड सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट के द्वारा वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। सो सोल्यूशन में दिया गया हम लोग की द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। जो खाना, जो फूड होता है जो बनाया जाता है प्लांट के द्वारा, उसे एक स्टार्च फॉर्म में इसको स्टोर किया जाता है। ऑप्शन सी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। जो फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी मिलती है सन से, वो एब्जॉर्ब होती है एक पिगमेंट में। वो पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पिगमेंट को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, जो ये ग्रीन ग्रीन पिगमेंट होता है एक। फिर ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स होता है वो अपने अंदर क्या लेता है और क्या छोड़ता है? सो वो अपने अंदर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करता है ऑक्सीजन गैस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को दिया हुआ है नेम द फॉलोइंग। मीन्स ये जो हम लोग को दिए गए हैं इनको हम लोग को नेम करना है। मतलब कि एक बताया जाएगा, उसकी कोई चीज़ है उसके बारे में बताया जाएगा कि इस टाइप से होती है, इस कलर होता है उसका इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, उसका ये काम होती है, बताया जाएगा और हम लोग उसका नाम गेस करना होगा, मतलब गेस करके से बताना होगा। नेम द फॉलोइंग। आई ऑप्शन आई, a parasite plant with yellow slender and branched stem। एक parasitic plant with एक येलो स्लेंडर और एक ब्रांच्ड स्टेम के साथ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूस्क्यूटा, जिसको हम लोग अमरबेल भी कहते हैं। सेकेंड, अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। सो इसका आप लोग को पता ही होगा, हम लोग ने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यस, इसका आंसर है पिचर प्लांट। मतलब कि एक प्लांट है वो, मतलब एक तरह से आधा सा, पार्शियली सा, वो ऑटोट्रॉफिक भी है। मतलब कि ऑटोट्रॉफिक भी है मीन्स वो तो अपना खाना ऐसे ही बनाता है कि मतलब कि वो एक तरह से प्लांट उसको माना जाएगा ना, भले वो इंसेक्ट्स अपना लेता हो तब भी उसके अंदर सनलाइट वो एब्जॉर्ब करता है। सब प्लांट वाले फीचर उसके अंदर हैं। नाउ द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। वो पोर्स जिनके द्वारा लीव्स गैसेस को एक्सचेंज करती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है। उन टीनी पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उन टीनी पोर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। डन, हम लोग अपना 8 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। 8 क्वेश्चन में है टिक द करेक्ट आंसर। हम लोग को मतलब कि ये क्वेश्चन दिया होगा, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे या फिर कितने भी ऑप्शन होंगे, उसका हम लोग को आंसर बताना होगा। क्यूस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो क्यूस्क्यूटा है अमरबेल मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? वो किसका एग्जाम्पल है? थर्ड ऑप्शन इसमें दिया गया सोल्यूशन में, थर्ड ऑप्शन मीन्स सेप्रोट्रॉफ का एक एग्जाम्पल है क्यूस्क्यूटा। और जो द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज। ऐसा प्लांट जो ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट को और फीड करता है इंसेक्ट्स पे, उस प्लांट को क्या कहते हैं? थर्ड ऑप्शन मीन्स पिचर प्लांट। हम लोग के यहाँ पर 8 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। यस, 8 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं हम लोग के। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जिसमें हम लोग अपने आगे के 9 से क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखेंगे। लेट्स गो देयर। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकेंड। हमने कॉलम फर्स्ट में यहाँ पे पहले दिया हुआ है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट पाया जाता है? किस में पाया जाता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल हम लोग को पाया जाता है लीफ में। हम लोग को सेकेंड है नाइट्रोजन, ऑन विच सेकेंड जो हम लोग को नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन ऑन विच इट बिलोंग्स टू, यस इट बिलोंग्स टू राइजोबियम। राइजोबियम में हम लोग का नाइट्रोजन पाया जाता है।
नाउ क्यूस्क्यूटा, जिसको हम लोग अमर बेल भी कहते हैं, वो हम लोग का क्या है, मतलब मीन्स क्यूस्क्यूटा किस टाइप में आता है। सो क्यूस्क्यूटा हम लोग का एक तरीके से पैरासाइट है। नाउ एनिमल्स, एनिमल्स हम लोग का मतलब कि किस टाइप के हैं। सो एनिमल्स हम लोग के मतलब कि हो जाएंगे हेट्रोट्रॉफ्स। क्यों हेट्रोट्रॉफ्स होंगे, क्योंकि एनिमल्स प्लांट से बनाए गए फूड पे डिपेंड रहते हैं। नाउ इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट्स में मतलब कि कौन इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, कौन इंसेक्ट पे फीड करता है। सो इंसेक्ट पे फीड करता है, ट्रैप कर लेता है पिचर प्लांट, जो कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नाउ कम टू आवर 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। अब हम लोग को अगर हम लोग का स्टेटमेंट ट्रू है तो हम लोग को उस पर टी लिख देना है, और हम लोग का स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम लोग को उसके ऊपर एफ लिख देना है। सो पहला हम लोग का स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान उसको छोड़ा जाता है, उसको रिलीज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस, उसको रिलीज किया जाता है। सो हम लोग इसके बारे में पढ़ा है क्या, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती हैं लीव्स और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं। सो हम लोग का पहला स्टेटमेंट इस वजह से फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट है हम लोग का प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। प्लांट्स जो अपना फूड खुद से बनाते हैं उन्हें हम लोग सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। नहीं, इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि सेप्रोट्रॉफ जाके मशरूम हो गए, क्यूस्क्यूटा अमरबेल हो गए, ये सब मतलब कि दूसरे प्लांट्स पे ट्रीज पे डिपेंड रहते हैं। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। क्या जो फोटोसिंथेसिस का जो होता है हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, फोटोसिंथेसिस हुआ तो हम लोग कुछ मिला ना फूड, उस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड हम लोग किस फॉर्म में मिलता है, स्टार्च के फॉर्म में। सो पर इसमें लिखा गया प्रोटीन, सो प्रोटीन के फॉर्म में नहीं मिलता। हाँ, प्रोटीन के फॉर्म में नहीं मिलता है, मतलब काफ़ी एक कन्फ्यूजन का क्वेश्चन था। देखो जो हम लोग का प्रोटीन के फॉर्म में नहीं मिलता है, ये नहीं कि प्रोटीन लिखा है तो आपको नो नहीं लगा देना, फॉल्स नहीं लगा देना, ट्रू है। ये कैसे ट्रू है, उसमें लिखा है नॉट अ प्रोटीन। सो इसलिए हम लोग का ये ट्रू है क्योंकि ये स्टार्च के फॉर्म में होता है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या जो सोलर एनर्जी होती है वो कन्वर्ट कर दिया जाए केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस के दौरान। यस बिल्कुल, क्लोरोफिल वो हो जाता है, वो मतलब कि उसमें स्टोर कर लिया जाता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। यस बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए को इसके लिए टी लिख देंगे, मीन्स ट्रू लिख देंगे। नाउ 10th क्वेश्चन डन। नाउ कम टू अवर 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? इनमें से कौन सा प्लांट टेक कर लेता है अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एयर से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। पहला हम लोग का है, पहला ऑप्शन ये रहा रूट हेयर, सेकेंड ऑप्शन स्टोमेटा, थर्ड ऑप्शन लीफ बीन्स, फोर्थ ऑप्शन पेटल्स। सो इसका सही आंसर है स्टोमाटा। सो जो टीनी टीनी पोर्स होते हैं जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। नाउ कम टू अवर 12th क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। इन सब जो ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, ज़्यादा कर किससे, अपने लीव से लेते हैं। हम लोग ऊपर क्वेश्चन में सेम इसी तरीके से था, लेकिन सेम तो इधर नहीं बोल सकते इसको, उसी के तरह एकदम था। सो जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, किससे मतलब कि लेते हैं, किस पार्ट से अपने लेते हैं, मेनली लीव से। सो हम लोग के ये 12 तक क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम लोग का बस एक क्वेश्चन बचा है, 13 नंबर क्वेश्चन, उसको हम लोग फटाक से पूरा कर लेते हैं। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल crops inside large greenhouses? What are the advantages to the farmers?
सो इसमें हम लोग को पूछा गया है कि जो फार्मर्स होते हैं वो काफ़ी सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स क्यों ग्रो करते हैं लार्ज जो बड़े बड़े ग्रीन हाउस होते हैं उसके अंदर, और इससे व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स, इससे फार्मर्स को एडवांटेज क्या मिलता है। सो दिया गया सोल्यूशन में fruits and vegetable crops are grown in large greenhouses because it protects crops from external climatic condition and to provide suitable temperature for the growth of crops। तो इसमें बताया गया है कि जो फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप्स को फार्मर्स लार्ज बड़े बड़े ग्रीन हाउस में इस वजह से ग्रो करते हैं ताकि वो अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकें जो बाहर का एक्सटर्नल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, एंड टू प्रोवाइड, और उनको प्रोवाइड करने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर ताकि वो क्रॉप्स ग्रो हो सकें। नाउ उसका पहला क्वेश्चन तो हम लोग का ये हुआ। अब हम लोग का सेकेंड एडवांटेज क्या था फार्मर्स के लिए। अब हम लोग का एडवांटेज फार्मर्स के लिए ये था कि इसमें दिया गया यहाँ पे एडवांटेजेस टू फार्मर्स वाइल ग्रोइंग फ्रूट्स। अब फार्मर्स को एडवांटेज क्या हो रहे हैं फ्रूट्स को ग्रो करने से और वेजिटेबल ग्रो करने से इनसाइड ग्रीन हाउस के अंदर इसको मतलब कि ग्रो करने से क्या फ़ायदा हो रहा है फार्मर्स को। सो इसमें 2 पॉइंट दिए गए, 2 एडवांटेज हो रहे हैं। इसका मतलब कि it protects crops from diseases and adverse क्लाइमेटिक कंडीशन, ये क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है डिसीज़ होने से, ऐसे कुछ में कोई फंगी वंगी ना लग जाए, मतलब पूरा एकदम खेत ख़राब ना हो जाए, कभी फंगी वंगी से जो हम लोग का होता है डिसीज़ पड़ जाती है। और जो एडवर्स होते हैं ख़राब जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, बारिश हो रही है, कभी ज़्यादा बारिश हो गई या फिर कभी कुछ ज़्यादा कोई ख़राब मौसम हो गया, ज़्यादा धूप निकली, ज़्यादा कुछ हो गया, ज़्यादा ठंडी पड़ गई, तो उसको बचाने के लिए जो फार्मर्स होते हैं बड़े बड़े ग्रीन हाउस में अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो करते हैं। और दूसरा है हम लोग का इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम विंड्स एंड रोडेंट्स, जो हम लोग का जो इसी हम लोग प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को फार्मर्स की, किससे, विंड से और रोडेंट से प्रोटेक्ट करता है। विंड मतलब कि अगर हवा का झोंका है तो उससे प्रोटेक्ट कर लेगा, और जो रोडेंट्स हैं उससे प्रोटेक्ट कर लेगा। सो ये हम लोग के मतलब कि 13 तक हम लोग के इसमें क्वेश्चन थी। तो हो सकता है कि मतलब कि आप उसमें कोई डाउट रह गया हो अभी भी। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है इस जितने भी एक्सरसाइज में कोई डाउट रह गया आपको, तो आप फ्रीली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मतलब आप कोई क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको हर उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। सो आप प्लीज़ फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आंसर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।